नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हरनाम सिंह और आप देख रहे हैं दिल्ली क्राइम टाइम्स। दिल्ली में निगम चुनावों को देखते हुए यूपी की तर्ज पर अब दिल्ली में भी दल बदलू नेता मौके की तलाश में है। दिल्ली नगर निगम की रोटेशन पॉलिसी को दिल्ली में लागू किया जा रहा है। अब दल बदलू नेताओं को लगने लगा है कि उनका भविष्य अंधकार में जा सकता है, क्योंकि उनकी सीट भी रोटेशन चक्रव्यूह में फंस सकती। अब दल बदलू नेता नई सीट तलाशने में लगे हैं ताकि भविष्य में फिर से चुनाव लड़ा जा सके। पार्टियों में अंदर खाने पार्षदों की भगदड़ मची है। पार्षद वरिष्ठ नेताओं की जी हजूरी में लगे हैं ताकि यदि उनकी सीट रोटेशन के जाल में फंस जाए तो दूसरी सीट से दावेदारी ठोकी जा सके, और अगर अपनी पार्टी में बात नहीं बनती है तो दूसरी पार्टियों के संपर्क में भी है, लेकिन चुनाव हर सूरत में लड़ना चाहते, पार्टी बदल कर ही सही, क्योंकि सत्ता की मलाई खा चुके पार्षदों के मुंह खून लग चुका है और वे सत्ता के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। इधर पार्टी को अपने जीवन के 20-30 साल दे चुके कार्यकर्ता भी आस लगाकर बैठे हैं कि शायद रोटेशन के बाद उनको भी चुनाव लड़ने का मौका मिलेगा। वे भी पार्टी नेताओं के संपर्क में हैं ताकि मौका आने पर चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर की जा सके, और नेताओं से अपेक्षा कर रहे हैं कि वे उनकी सेवाओं को ध्यान में रखकर उनका नाम टिकट के लिए आगे बढ़ाएंगे। पार्टी के शीर्ष नेता भी रोटेशन के बाद की जो सूची मिलने वाली है उसका इंतजार कर रहे हैं ताकि अपने अपने क्षेत्र में चुनाव जिताने वाले उम्मीदवारों का चयन किया जा सके। निगम चुनाव को लेकर नेताओं का एक वर्ग और है जिसे ना तो पार्टी के काम से कोई मतलब है और ना ही पार्टी से। जैसे ही चुनाव आते हैं ये सूटकेस लेकर नेताओं के चक्कर लगाना शुरू कर देते हैं। अगर एक से अधिक सूटकेसधारी हो जाएं तो सीट की बोली लगाई जाती है। जो ज्यादा बड़ी रकम नेताजी को देता है वही टिकट लेता है और उम्मीदवार बन जाता है। चुनाव नजदीक आते ही नेताओं को ऐसे लोगों का बेसब्री से इंतजार होता है। वह भी मौके की तलाश में रहते हैं। इस टिकट के व्यापार में जमीन जायदाद, सोना चांदी, नगद रुपया तो चलता ही है, साथ ही साथ महिलाओं का भी प्रयोग किया जाता है। नेताजी चुनाव के मौसम का इंतजार बेसब्री से करते हैं, क्योंकि निगम चुनावों में नेताओं की 5 उंगलियां घी और सिर कढ़ाई में होता है। इन्हें ऐसे समय पर पार्टी के लिए 20-30 साल देने वाले कार्यकर्ता दरी बिछाने वाले दिखाई देने लगते हैं, जिनकी इनकी नजरों में कोई औकात नहीं होती। नेताओं का मानना है कि ऐसे अगर 10 लोग छोड़कर जाएंगे तो 20 लोग फिर से दरी बिछाने के लिए आ जाएंगे। चुनाव लड़ना अब एक शुद्ध व्यापार हो चुका है। निगम चुनाव में 1 से 2 करोड़ रुपया खर्च कर लोग 5 साल में 50 से 100 करोड़ रुपया कमाते हैं। यही कारण है कि यहाँ लोग साम दाम दंड भेद सभी चीजों का प्रयोग करते हैं और टिकट पाकर चुनाव लड़ना चाहते हैं। अब फिर से दिल्ली में चुनावी दुकान सज चुकी है और पार्टियां टिकट खरीदारों का इंतजार करने लगी हैं। आम आदमी पार्टी बदलाव की राजनीति का प्रण लेकर दिल्ली में आई थी। शुरू में हमने झुग्गी झोपड़ी वालों को भी विधायक और पार्षद बनते देखा, लेकिन अब वह भी इस दलदल में पूरी तरह धंस चुकी है। अब उसके विधायक और पार्षद के उम्मीदवार भी करोड़पति होने लगे हैं। जिन विधायक और पार्षदों को कभी जनता ने रुपया देकर चुनाव लड़ाया था, आज वे विधायक और पार्षद जनता को आंख दिखाने लगे हैं। झोपड़ियों में रहने वाले लोग आज पोस्ट कॉलोनियों में बहुमंजिला इमारतों के मालिक बन चुके हैं। यह सब देखकर पार्टी के ईमानदार कार्यकर्ता अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं और दिल्ली की जनता अपने आप को लाचार।